आलू हमारे खाने पीने का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी सब्जियों को जायका देता है, पर डायबिटीज़ में इसे परहेज़ की सलाह दी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सहगल इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करूँगा कि क्या डायबिटीज़ में आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं रोटी के साथ आलू खाऊं तो यूँ समझिए कि मैं रोटी के साथ रोटी ही खा रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब उसके शुगर बढ़ाने की क्षमता लगभग रोटी के जितनी ही होती है। इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायबिटीज़ का प्लेट मॉडल। उसमें हमने ये बताया था कि आधी प्लेट में हमारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होनी चाहिए, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक या फिर गाजर या मूली। ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं जो शुगर नहीं बढ़ाती। आलू इनमें नहीं आता है। आलू एक स्टार्ची वेजिटेबल है। और कौन कौन सी स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं? शकरकंदी, जिमीकंद, हरा मटर। सो ये जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं ये उस आधी प्लेट में ना आके ये रोटी के साथ वाले प्लेट के 1/4 हिस्से में ही आएंगी और बाकी 1/4 हिस्सा जो है वो प्रोटीन का है। इसीलिए मैंने कहा कि रोटी के साथ आलू खाया मतलब रोटी के साथ रोटी ही खाई। तो अब क्या आलू वाकई बिल्कुल नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ में? वेल, ऐसा नहीं है। हम कुछ चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो डायबिटीज़ होते हुए भी हम आलू खा सकते हैं। वो क्या क्या बातें हैं? कितना खाना है, आलू कौन सा खाना है और किस तरह उसको पकाना है। कितना खाना है, अगर यूँ मानिए हम 100 ग्राम आलू खाते हैं तो वो उतनी ही हमारी शुगर बढ़ाएगा जितनी एक रोटी बढ़ाती है। तो अगर हम 50 ग्राम आलू दिन में 3 बार खा रहे हैं तो लगभग आधी रोटी अगर हम कम कर दें अपने खाने से तो कैलोरी इंटेक लगभग बराबर रहेगा। मतलब ये, अगर किसी व्यक्ति को 2.5 रोटी या 3 रोटी खाने की सलाह दी गई है और साथ में वो 50 ग्राम आलू की सब्जी भी खा रहा है तो उसमें से आधी रोटी कम कर दे तो खाने पीने से शुगर बढ़ने की क्षमता लगभग उतनी ही रहेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, कौन सा आलू खाना चाहिए? आलू नया वाला बेहतर है क्योंकि उससे शुगर एब्जॉर्ब हमारी कम होती है, धीरे होती है, बजाय इसके जो पुराना आलू होता है। जो पुराना आलू होता है वो नरम होता है, हल्का मीठा होता है, ख़ास तौर पे जो अंकुरित हो जाता है उसकी शुगर बढ़ाने की क्षमता नए आलू के तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए उसे ना खा के नया आलू खाना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आजकल लो शुगर आलू भी अवेलेबल है जो गुजरात में और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। वो अगर हम लें, ऐसा नहीं है कि उसमें शुगर नहीं होती या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, उसकी शुगर बढ़ाने की क्षमता यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है। अब तीसरी बात यह कि आलू को किस तरह पकाएं कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम रहे। पहला, आलू को भून के खाएं या सब्जी बना के खाएं, वो बेहतर है, बजाय इसके कि उसको पानी में उबाला जाए। पानी में उबालने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा बढ़ जाता है। उबला ना खा के भुना खाएं, पहला। दूसरा, अगर हम आलू को छिलके के साथ खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है क्योंकि छिलके में फाइबर होता है और वो कार्बोहाइड्रेट को आराम से एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तीसरा, आलू को तल के बिल्कुल ना खाएं। तलने से उसका कैलोरी इंटेक और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, आलू के तले हुए चिप्स होते हैं, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और चौथा, आलू के साथ अगर हम नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खाएं जैसे कि आलू मेथी हो गया, या फिर प्रोटीन साथ में खाएं जैसे कि आलू बीन्स, आलू के साथ पनीर या चना, इस तरह से उसकी पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिला के टेक होम मैसेज ये है कि आलू का पूरी तरह से परहेज़ ज़रूरी नहीं है। अगर 50 ग्राम आलू दिन में 3 बार खाया जाता है तो आधी रोटी तीनों टाइम कम कर दी जाए। आलू नया खाना चाहिए, पुराने वाला, नरम वाला, मीठे वाला आलू नहीं खाना चाहिए। साथ ही भुना आलू उबले आलू से बेहतर है। आलू के साथ अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं या प्रोटीन युक्त चीज़ें खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम किया जा सकता है।